Hello lecture, let's read out the question first. Light of wavelength 500 nanometer is used to form an interference pattern in Young's double slit experiment. A uniform glass plate of refractive index 1.5 and thickness 0.1 mm is introduced in the path of one of the interfering beams. The number of fringes which will shift the cross wire due to this is. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो बेटर होगा. सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से दो स्लेट्स हैं, ठीक है, और ये स्क्रीन है, ठीक है ना. ये हो गई हमारी स्लेट्स S1 एंड S2, ये हो गई स्क्रीन. एंड स्क्रीन टू स्लेट ये डिस्टेंस क्या आता है, स्लेट टू स्क्रीन कैपिटल D, और इन स्लेट को बिटवीन में डिस्टेंस क्या आता है, स्मॉल d. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. एंड नाउ बेसिकली क्या आता है, लेट सपोज कि यहाँ से एक लाइट गई और S2 से एक लाइट गई, और यहाँ पर हमें कुछ इंटरफ्रेंस पैटर्न देखने को मिल रहा है एट पॉइंट P. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया कि किसी भी एक लाइट के लिए यहाँ पर एक ग्लास प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, जिसको हम मान लेते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, या फिर म्यू मान लेते हैं, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू के बराबर है, और थिकनेस कितनी है 0.1 mm. सो ये जो थिकनेस है ना, इसको हम मान लेते हैं t के बराबर. सो अब जो इंटरफ्रेंस पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो कि शिफ्ट कर जाएंगी ड्यू टू दिस क्रॉस, तो वो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट कर जाएंगी, उसका मान कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. सो देखिए इसके लिए ना हमें डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होता है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो कि किसके कारण से होता है, ये जो स्लेट हमने इंट्रोड्यूस की है, ये जो ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस की है उसके कारण से. सो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस हो जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर, जहां पर टी उसकी थिकनेस होती है, म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है. सो इसे हमें इंट्रोड्यूस करना होगा इन द फॉर्मूला ऑफ पार्ट डिफरेंस. सो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस, राइट. सो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होती है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा होती है ना, राइट. सो इस n लैम्डा को हमें इक्वेट करना होगा इससे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई है. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. सो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, n लैम्डा को इक्वेट कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू टी से. सो यहाँ से n विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लैम्डा की. सो n विल बी इक्वल्स टू म्यू का मान कितना दे रखा है 1.5, थिकनेस हमें दे रखी है 0.1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर हो जाएगा. लैम्डा का मान दे रखा है 500 नैनो यानी कि 10⁻9 मीटर के बराबर. तो सभी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1.5 माइनस का 1, थिकनेस कितनी है 0.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है 500 इंटू 10⁻⁹ के बराबर. सो जब आप इस सॉल्व करते हैं सो n विल कम आउट टू बी 100, यानी कि इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या कर जाएंगी, शिफ्ट कर जाएंगी ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग अ ग्लास प्लेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा और टी थिकनेस होगी, ठीक है ना. सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बस आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा. सो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस ड्यू टू दिस glass plate. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.